देखिए 4 नंबर, चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो पूछा है साइन और सेक का मान। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से निकालिएगा कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 है, ये चला कहाँ यहाँ 8/15 हो गया। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी। तो बी का मान 8 हो गया, पी का मान 15 हो गया। तो देखिए बी कितना हो गया 8 और पी कितना हो गया 15। किसका कमी है एच का, निकाल लीजिए। इसलिए एच बराबर क्या होता है √पी² और जोड़ बी²। ध्यान दीजिए, तो पी कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस बी कितना है 8 का स्क्वायर। तो आप इसको बनाइएगा 15 15 हाँ 225 हो गया और 8 है 64। तो क्या हो गया आपका ये 289। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 17। अब देखिएगा इसी में पूछा है किसका मान साइन ए का मान। तो साइन से क्या होता है लंब बटा कर्ण p/h। p/h, p का मान कितना है p का मान 15 हो जाएगा और h कितना है 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक और पूछा है सेक ए, तो ये होता है कर्ण बटा आधार यानी h/b। तो h कितना है 17 निकाले हैं और b कितना दिया था 8। आपका ये आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में सेक थीटा का मान दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान पूछा है। सेक थीटा का मान दिया है, अपना किताब में आप मिलाइए, यहाँ डायरेक्ट हम सब सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा चूंकि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार यानी h/b। h/b ये सब आप लोगों को बता दिया गया है। h का मान कितना हो जाएगा 13 और b कितना हो गया 12। तो इसको देखिए h बराबर 13 और b कितना हो गया 12। किसका कमी है p का, तो इसलिए p बराबर फॉर्मूला है √h² माइनस b²। h कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का हो गया 169 और माइनस 144। तो क्या हो गया आपका 25। तो वर्गमूल क्या हो गया 5। आइए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालते हैं। एक दे दिया है तो बच गया 5 गो। चलिए निकालते हैं नंबरिंग कर कर। तो एक नंबर क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया कितना निकाले हैं आप 5 और कर्ण कितना दिया है 13। तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक। तो इसको उलट दीजिए या फॉर्मूला से बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा b/h। b कितना है 12 और कर्ण कितना 13 हो गया। तीसरा निकाल लीजिए आप लोग, तीसरा रेशियो tan थीटा। तो tan क्या होता है लंब और आधार का रेशियो यानी p/b। तो p कितना हो गया 5 और b कितना 12। तो ये हो गया। 4 होता है tan का उल्टा cos। तो उलट दीजिए b/p। ये देखिए उलट दिए, इसको उलट दीजिए भाई लोग 12/5 और पांचवा होगा कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा है। तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। तो इसको उलट दीजिए। h का मान कितना दिया था 13 और p कितना निकाले हैं 5। तो इस तरह से ये सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है 5 नंबर देखिए समझिए और बताइए। चलिए देखिए 6 नंबर दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी क्या है बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिएगा तो कोण ए और कोण बी क्या दिया है न्यून कोण है, का मतलब कोण सी क्या है समकोण है। फिगर अगर ड्रॉ करेंगे आप लोग, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और जिसमें ए और बी न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण हो जाएगा था ये और ये क्या हो गया आपका बी। तो ये क्या हो जाएगा सी समकोण। तो ए और बी क्या होगा न्यून कोण। ठीक है चलिए देखिएगा दिया हुआ है, तो चूंकि
यहाँ से अगर बनाइएगा तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना है 90 डिग्री और कोण ए और कोण बी ये तो दिया ही हुआ था। कितना बोला है कोण ए या कोण बी क्या दिया हुआ है न्यून कोण दिया हुआ है। चलिए देखिएगा उसके बाद दिया हुआ है क्या चीज चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी ये चीज दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी और आधार क्या हो जाएगा एसी कर्ण ए बी रहेगा। कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा एसी और आधार हो जाएगा बीसी और दोनों के लिए कर्ण क्या है ए बी। तो अब बताइए कॉस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा आप जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है यानी बी बाई एच होता है। तो आधार बटा कर्ण तो यहाँ मेन ध्यान देना है कोण पर ध्यान दीजिए। तो एंगल क्या है यहाँ ए है तो ए पर चल जाइए। तो ए पर गए तो ए पर जाइएगा तो देखिएगा ध्यान याद कीजिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा तो लंब हो गया बीसी तो हमको लंब नहीं लेना है तो ये हो गया लंब। तो ये वाला क्या हो जाएगा कोण ए के लिए एसी क्या हो जाएगा आधार तो ले लीजिए। तो आधार और बाटा क्या होता है कर्ण तो कर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए कर्ण क्या है ए बी है तो ले लीजिए यहाँ पे आप ए बी। चलिए कॉस बी तो वही रेशियो आधार बटा कर्ण लेकिन कोण क्या है बी तो बी के सामने वाली भुजा ये एसी क्या हो जाएगी लंब कोण बी के लिए ये क्या हो जाएगा लंब तो आपका ये वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार तो आधार क्या है यहाँ पे बीसी तो यहाँ पे ले लीजिए बीसी या कर्ण क्या हो जाएगा दोनों के लिए ए बी। ठीक है ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर बच गया ए सी बराबर बी सी। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने क्या निकाल दिया ए सी कहाँ है ए सी मतलब ये वाला भुजा और बी सी मतलब ये वाला भुजा दोनों का हो गया बराबर हो गया। ठीक है तो हम लोग को सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी बराबर। चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। जिस त्रिभुज में जो भुजा बराबर हो इसमें एसी और बीसी बराबर है तो कोण भुजा एसी के सामने कौन कौन पड़ेगा कोण बी अब भुजा बीसी के सामने कौन कौन है ए तो हम लोग का बराबर हुआ था एसी और बीसी। ठीक है तो यहाँ से हम क्या किए थे चूंकि एसी बराबर बीसी निकाले हैं तो एसी के सामने कौन कौन हो जाएगा तो इसलिए कोण बी बराबर बीसी के सामने कौन कौन है ए का कोण ए तो आपका हो जाएगा या कोण ए बराबर कोण बी। यही साबित करना था हम लोगों को कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है देखिएगा 7 नंबर में दिया है कॉट का मान चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। 7 नंबर में क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 तो निम्न का मान निकालना है। चलिए इसमें उसको देखते हैं पहले कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब यानी बी बाई पी। किस तो बी का मान 7 हो गया पी का मान 8 हो गया तो बी हो गया आपका 7 और पी कितना हो जाएगा 8 क्या निकाल लिया जाए एच तो इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना हो गया 8 का स्क्वायर और बी है 7 का स्क्वायर इसको निकालिए 64 और 49 तो आपका आ गया 113। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा इसको इसी रूप में रहने देते हैं और आगे हम लोग दिए हुए मान को निकालते हैं। ठीक है चलिए 1 नंबर दिया हुआ है क्या तो 60 का 1 नंबर पूछता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है ये, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला पढ़े होइएगा, ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए के जगह क्या है एक, तो एक का स्क्वायर, बी की जगह साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर, बटा नीचे भी वही हाल है, प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। तो आगे बनाइएगा तो एक का स्क्वायर एक रहेगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक है और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तब तक हम लोग पुराने कंसेप्ट ये वाले पी और बी के वाला कंसेप्ट से ही बनाएंगे, रेशियो मेथड से ही। चलिए ध्यान दीजिए, तो एक का एक हो गया और साइन थीटा क्या होता है, लॉम बटा कर्न, यानी पी बाई एच। पी बाई एच, तो पी कितना था 8 और एच कितना 113, तो यहाँ वैल्यू बैठाइए 8 अब बटा यहाँ 113, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, बटा फिर है नीचे 1 माइनस कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी बी बी बाई एच, तो बी कितना है 7, 7 हो गया। ये आपका 113, यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो ले लीजिए, एक का स्क्वायर एक हो गया और उधर 8 अठाई 64 और रूट का स्क्वायर हो गया, रूट आपका हट गया, रूट कैंसिल हो गया तो आपका हो गया 113। नीचे देखिए एक का एक और ऊपर का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 113 रूट गायब हो गया। इसको बनाएंगे आप लोग तो क्रॉस न कर लीजिए, 113 कम 113 माइनस ऊपर वाला कितना हो गया 64, इसका बाटा कितना हो गया 113, थोड़ा बड़ा वाले बाटे को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। और फिर से यहाँ पे 113 कम 113 माइनस ऊपर क्या है 49 और इसका वही बाटा कितना है 113, 113 से थोड़ा कैंसिल हो गया, हटाइए 13 में से 4 गया था 9 और 10 में 6 गया था 4 49 और यहाँ 13 में से 9 गया था 4, 10 में 4 गया था 6, तो आपका 49 बाटा कितना आ गया 64, तो ये आपका आंसर एक नंबर का हो गया। दूसरा बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा लंब बटा आधार हो गया tan आपका, और आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कॉट, आधार बटा लंब यानी b बाई पी, b बाई पी, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो b का मान कितना था क्वेश्चन में 7 दिया हुआ था और p कितना 8 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिए तो 7 सते 49 8 अठाई 64, ये आपका आंसर हो गया।